Our today's topic is intestinal obstruction. Introduction. Intestinal obstruction is significant mechanical impairment which is partial or complete blockage of the bowel, either small intestine or large intestine, that result in the failure of the passage of intestine content through the intestine. जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है इसके मेनली 3 कॉजेज हैं. मैकेनिकल कॉजेज भी हो सकते हैं कि जो इंटेस्टाइन की एनाटमी है उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया है, या फिजियोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं कि उसकी वर्किंग में अफेक्ट हुआ है, या वेस्कुलर कॉजेज हो सकते हैं कि आइदर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है. तो इन कॉजेज की वजह से आइदर पार्शियल ब्लॉकेज हो सकती है, हाफ ब्लॉकेज हो सकती है और कंप्लीट ब्लॉकेज हो सकती है. आफ्टर दैट डेफिनेशन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज अ पार्शियल और कंप्लीट ब्लॉकेज इन द फॉरवर्ड फ्लो ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट, है ना. इट माइट बी पार्शियल और इट माइट बी कंप्लीट ब्लॉकेज. इन द फॉरवर्ड की जो इंटेस्टाइनल कंटेंट है, इट इज अनेबल टू मूव फॉरवर्ड ड्यू टू ब्लॉकेज, सो इट माइट बी कलेक्टेड इन वन पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन. Then etiology. Etiology means causes. It include mechanical obstruction, functional obstruction or vascular obstruction. Mechanical obstruction include adhesion, tumor, intussusception, volvulus and hernia. And functional obstruction include the physiological obstruction, that is the decrease in the peristaltic movement of the intestinal content. And vascular factors include the deficit in the blood supply to the intestine. So we will study one by one. First one is mechanical obstruction. Mechanical obstruction means the anatomy of the intestine is altered. It consists of intraluminal obstruction. Intraluminal, lumen मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना. तो जो इंटेस्टाइन है उसमें क्या हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी ड्यू टू फ्रॉम प्रेशर ऑन द इंटेस्टाइनल वॉल, है ना. प्रेशर क्यों हो सकता है, ड्यू टू एडिशन, ट्यूमर, इंटरसेप्शन, वॉल्वुलस और हर्निया की वजह से. फर्स्ट वन इज एडिशन. एडिशन का मतलब क्या होता है, स्टिकिंग, कि the fibrous band of scar tissue can loop over the bowel segment either due to surgery या due to cut, any type of injury. क्या होगा, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होगी. स्कार टिश्यू इंटेस्टाइन के सेगमेंट के साथ स्टिक कर जाएंगे, विच इज कॉल्ड एज एडिशन, है ना. आइदर ड्यू टू सर्जरी भी हो सकता है कि अगर कोई पर्सन ऑपरेट हुआ है तो ऑपरेशन की वजह से जो ऑपरेटेड पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन के साथ स्टिक कर जाए. तो इट अकर इन स्मॉल आइदर लार्ज इंटेस्टाइन. इट मे फॉर्म आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी. Next one is tumor. Tumor mass will gradually restrict the internal tumor of the bowel as it enlarges. If the tumor is present in the internal surface of the intestine, then it will obstruct the forward flow of the intestinal content. It occurs in 15% of cases. Next one is intussusception. Intussusception का मतलब क्या होता है, invagination or telescopy of the intestine. Invagination means inversion of one portion of the intestine within the other portion which decrease the blood supply, है ना. one portion of bowel slide into the नेक्स्ट. तो इसलिए इसको टेलीस्कोपी भी बोला गया है, क्योंकि जैसे टेलीस्कोप होता है एक पार्ट दूसरे के अंदर जो है स्लाइड कर सकता है, वैसे ही जो इंटेस्टाइन का एक पार्ट है दूसरे पार्ट के अंदर वो स्लाइड कर जाएगा. फिर नेक्स्ट वन इज वॉल्वुलस. वॉल्वुलस मीन्स ट्विस्टिंग. ट्विस्टिंग ऑफ बाउल इज twisting of intestine on its mesenteric axis. Mesenteric axis mainly posterior side में present होता है. Mesenteric is a fold of tissue that attach intestine to the posterior abdominal wall. ठीक है. तो वॉल्वुलस में क्या होगा, ट्विस्टिंग हो जाएगी इंटेस्टाइन की ऑन द मेसेंट्रिक एक्सिस, जहाँ पे वो पोस्टीरियर साइड पे टिश्यू बैंड के साथ अटैच है. आफ्टर दैट हर्निया. हर्निया मेनली क्या होता है, बल्जिंग ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू थ्रू द abnormal opening.
ठीक है। तो इफ अ सेगमेंट ऑफ बाउल इज कंस्ट्रिक्टेड इन इंग्वाइनल रिंग, है ना, अगर बाउल का कोई पार्ट इंग्वाइनल रिंग में बल्ज हो जाता है, दैट में लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड सप्लाई विच में लीड टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. और one of the example is strangulated hernia. In strangulated hernia, the blood supply to the part of the intestine is restricted, which may lead to gangrene formation within hours. At least 6 to 8 hours में वो area gangrenous हो जाएगा. तो it is a life-threatening condition. After that, as shown in this figure, this is hernia, the inguinal hernia. The part of the intestine is bulged in from the inguinal ring, and this the blood supply to this part is decreased, which may lead to the obstruction in the forward flow of gastric content. And here adhesion are shown. In this, one part stick to the other part of the intestine, and this is interoception, in which one part of intestine is bulging into the another part, which is known as invagination or telescopy of the intestine. And this is the twisting of the bowel, mainly in the mesenteric axis. If the bowel, either small or large intestine, is twisting, then the blood supply is also restricted, and this part may become dead due to the decreased blood supply. These are the some of the causes, mechanical causes. After that, functional obstruction, there is no mechanical blockage in the intestine. In functional, the working of the intestine is affected. Obstruction result from ineffective intestinal peristalsis, for example, paralytic ileus. Paralytic ileus, it is a condition of obstruction of the intestine due to paralysis of the intestinal muscle. Due to paralysis of intestinal muscle, there would not be peristaltic movement, which comes under the functional obstruction. After that, next is vascular factor. Due to an interference with the blood supply to the portion of the intestine, if there should not be proper blood supply to the part of the intestine, then it comes under vascular factor. The common causes under vascular factor are emboli, atherosclerosis of mesenteric artery और thrombosis. एम्बोलाई क्या होता है? इट इज़ अ ब्लड क्लॉट, आइदर एयर बबल भी हो सकता है, पीस ऑफ फैटी डिपॉजिट विच हैज़ बीन कैरिड इनटू द ब्लड स्ट्रीम. एंड एथेरोस्क्लेरोसिस इज द प्लेक और फैटी मटेरियल ऑन द इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन. एंड थ्रोम्बोसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन द ब्लड vessel. So these are some of the common vascular causes which obstruct the blood supply to the intestine. After that, other causes include inflammatory bowel disease, diverticulitis. Diverticulitis is the inflammation of diverticula. Diverticula means small bulging sac pushing outward from the colon. This topic is already covered in your class, and previous abdominal surgery which may lead to adhesion, which will obstruct the forward flow of intestinal content. Congenital defects such as Hirschsprung disease. Hirschsprung disease is a congenital problem in which the nerve cell in the muscle of the part of the colon are missing. Due to the missing of the nerve cells, क्या होगा? फॉरवर्ड फ्लो कंटेंट की नहीं हो पाएगी ड्यू टू द स्टॉपेज ऑफ द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. तो इट इज अ कंजेनाइटल डिफेक्ट. After that, pathophysiology, due to etiological factor, either mechanical, functional or vascular causes. इनकी वजह से cessation of peristalsis. Due to the stoppage of the peristaltic movement, intraluminal pressure will be increased. जो intestinal tube है उसका pressure increase हो जाएगा, and which will increase the secretion into the intestine. है ना, जो वहाँ पे mucus होगा उसकी secretion ज़्यादा होगी, विच विल कॉम्प्रेस द वेन. जो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर है जब इंक्रीज हो गया, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा सिक्रीशंस हो जाएंगी, स्वेलिंग वहाँ पे हो जाएगी. इट विल कॉम्प्रेस द सराउंडिंग वेन एंड इंक्रीज्ड वीनस प्रेशर. है ना, जो वेन्स का जो प्रेशर है, जब वेन कॉम्प्रेस हो रही है तो उनका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. ड्यू टू इंक्रीज इन वीनस प्रेशर, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज जो हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक है वहाँ पे जो वेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं,
जिसमें एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, उनका प्रेशर वैसे नॉर्मली क्या होता है, स्लो होता है, बट ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ वेन जब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा एब्जॉर्प्शन विल बी डिलेड विच में लीड टू ओडिमा ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है, इन्फ्लामेटरी चेंजेस वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, देन डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द इंटेस्टाइनल पार्ट विच में लीड टू नेक्रोसिस ऑफ द इंटेस्टाइन एंड गैंग्रीनस इंटेस्टाइनल वॉल, है ना, नेक्रोसिस की वजह से इंटेस्टाइनल वॉल, इंटेस्टाइनल टिश्यू गैंग्रीनस में हो जाएंगे। आफ्टर दैट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्रैम्पी पेन कैसी होती है, इट इज सडन पेन दैट मेक डिफिकल्ट टू मूव, पास ब्लड और म्यूकस बट नो फीकल मैटर और फ्लैटस, न तो गैस पास होगी न तो फीकल मैटर पास होगा, बट उसकी जगह स्टूल या म्यूकस पास हो सकता है। देन एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन, एब्सोल्यूट मीन्स कंप्लीट, है ना, पर्सन को कंप्लीट ये टोटल कॉन्स्टिपेशन होगी, नोजिया एंड वॉमिटिंग विद फीकल मटेरियल, ठीक है, जब फीकल मैटर रेक्टम के थ्रू पास नहीं होगा तो इट में come into the vomiting, it may come in the vomit. Then diarrhea हो सकता है, dehydration due to the decreased absorption of fluid, intestinal content, there might be dehydration, anorexia or weight loss due to decreased absorption of the nutrient, abdominal distension होगी, abdominal distension means swelling of the abdomen, डिस्टेंड हो जाएगा। then general malaise, general weakness होगी due to डिक्रीज न्यूट्रिशनल कंटेंट एंड शॉक हो सकता है, हाइपोवॉल्मिक शॉक हो सकता है पर्सन को ड्यू टू द डिक्रीज डिहाइड्रेशन। आफ्टर दैट डायग्नोस्टिक इवेलुएशन, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन में लोकेशन, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एब्डोमिनल पेन, फिजिकल एग्जामिनेशन इंक्लूड auscultation of the bowel sound or the color, order, amount of the vomitous, abdominal x-ray should be done to rule out the intestinal obstruction, ultrasound कर सकते हैं, अनीमा, कोलोनोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी में क्या करते हैं, इट इज इन दिस फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट इज इंसर्टेड थ्रू एनस इन ऑर्डर टू एग्जामिन द कोलोन, जब कोलोनोस्कोपी है तो इसमें विजुअलाइजेशन ऑफ कोलोन करेंगे। देन सिटी स्कैन करेंगे, एमआरआई, सिग्मोइडोस्कोपी, सेम इसमें भी एक फाइब्रो ऑप्टिक ट्यूब इंसर्ट करेंगे, बट इसमें सिर्फ सिग्मोइड कोलोन को ही विजुअलाइज करेंगे। देन लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी में भी फाइब्रो ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करेंगे एब्डोमिनल वॉल के थ्रू टू व्यू द ऑर्गन इन द एब्डोमेन। After that management, goal of the management is to decompress the intestine, कि जो intestine में pressure है उसको reduce करना है by the either the removal of gas or the fluid. After that correction and maintenance of fluid and electrolyte बैलेंस, है ना, क्योंकि इसमें क्या है, डिहाइड्रेशन हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, तो उसको मेंटेन करना है, रिमूवल ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी उसको रिमूव करना है। आफ्टर दैट मेडिकल मैनेजमेंट, एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड, है ना, ताकि पेशेंट शॉक में न जाए, इंसर्शन ऑफ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब बिफोर सर्जरी, ठीक है, ताकि जो डिस्टेंडेड एब्डोमेन है डिस्टेंशन रिलीव हो जाए, और कैथेटर इंसर्ट करेंगे टू एम्प्टी द ब्लैडर। A colonoscopy may be performed to untwist or decompress the bowel, है ना, अगर minor obstruction है तो it might be treated with a colonoscopy, and a rectal tube is inserted to decompress an area that is lower in the abdomen, ठीक है। रेक्टल ट्यूब, अगर लोअर बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है तो उस कंडीशन में रेक्टल ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं, बट अगर स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो रेक्टल ट्यूब से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आफ्टर दैट ओपॉइड एंड एंटीएमेटिक कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू रिलीव पेन एंड द nausea. Then surgical management include lysis of the adhesion, lysis मतलब break down और adhesion मतलब जो स्टिक या चिपका हुआ जो पार्ट था उसको ब्रेक डाउन करना है ना, तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बैंड ऑफ स्कार टिश्यू इज कॉल्ड एज द लाइसिस। जब स्कार टिश्यू की जो स्टिकिंग हुई थी उसको रिमूव करेंगे तो उसको लाइसिस बोलते हैं। आफ्टर दैट हर्निया रिपेयर, तो दिस प्रोसीजर, इसमें मेनली हर्नियोप्लास्टी करते हैं, रिपेयर ऑफ द हर्निया। तो इन दिस एन इंसिजन प्लेस नियर द लोकेशन ऑफ द हर्निया थ्रू विच द हर्निया सैक इज ओपन, है ना, हर्निया सैक को ओपन करेंगे और जो
हर्निएटेड ऑर्गन है उसको अपनी पोजीशन में वापस भेजेंगे और मसल को रिपेयर कर देंगे, आइदर सूचरिंग या मैश का इसमें यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड एज द हर्नियोप्लास्टी। आफ्टर दैट रिसेक्शन विद एंड टू एंड एनास्टमोसिस। रिसेक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ द अफेक्टेड पार्ट। तो इसमें अफेक्टेड पार्ट को रिमूव करके दो पार्ट को फिर से ज्वाइन कर देंगे, एज शोन इन दिस फिगर दैट दिस इज द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द colon. So this part is removed, that is called as resection, and these two part are again joined, which is called as anastomosis, as shown in this figure, and these two parts are joined. So resection means remove part or all the tissue or structure. Resection of small or large intestine involve the removal of the obstructed or diseased section, and anastomosis is the connection of two cut end of the tubular structure. देन रिसेक्शन विद इलियोस्टोमी और कोलोस्टोमी, सेम इसमें भी रिसेक्शन करेंगे, जो अफेक्टेड पार्ट है उसको रिमूव कर देंगे, बट इसमें एनास्टमोसिस नहीं करेंगे, इलियोस्टोमी करेंगे या कोलोस्टोमी करेंगे, बिकॉज सम टाइम क्या होता है कि जो अफेक्टेड एरिया है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए एनास्टमोसिस करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इन सम पेशेंट एनास्टमोसिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द डिजीज टिश्यू, है ना। कई बार जो इंटेस्टाइनल टिश्यू है, डैमेज्ड जो टिश्यू है, उनकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से ओपनिंग करनी पड़ेगी। आफ्टर द डिजीज टिश्यू इज रिमूव्ड एंड इलियोस्टोमी और कोलोस्टोमी इज क्रिएटेड, है ना। मतलब इसमें क्या है, एक स्टोमा फॉर्मेशन करते हैं, एक आर्टिफिशियल ओपनिंग करेंगे, आइदर स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में। अगर स्मॉल में करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज इलियोस्टोमी, है ना, अगर इलियम में कर रहे हैं, बट अगर कोलोन में करेंगे तो उसको कोलोस्टोमी बोलेंगे। तो ileostomy is a surgical procedure in which a small intestine is attached to the abdominal wall. Waste then exit the body through the artificial opening called as the stoma, और उस स्टोमा के साथ एक बैग अटैच करेंगे ताकि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो उस बैग में कलेक्ट हो जाए, ठीक है। एज शोन इन दिस, ये दिस इज स्टोमा, ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी, दिस इज राइट कोलोस्टोमी, लेफ्ट कोलोस्टोमी, तो दिस इज द कोलोस्टोमी और इलियोस्टोमी। आफ्टर दैट कॉम्प्लिकेशन, टिश्यू डेथ हो सकती है ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड सप्लाई, परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल, अगर इंट्राल्यूमिनल प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन में परफोरेशन हो सकती है, विच में लीड टू पेरिटोनाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम और द सेप्सिस और इन्फेक्शन, एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। After that, nursing management in assessment take a careful history to obtain information about current symptom, previous disease manifestation, है ना। अगर previous कोई disease है उसकी history लेनी है, pain कहाँ पे है, location देखनी है, symptom देखने हैं। After that, nursing diagnosis, acute pain related to abdominal distension, deficit fluid volume related to decrease in the intestinal fluid absorption or loss of fluid secondary to vomiting, imbalanced nutritional status, less than body requirement related to intestinal obstruction and vomiting. Here is all about the topic. Thank you.